दूसरी तरफ आइको टीम तबलास जेनेसिस के केस में भिड़ते हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं आइको सोल। झड़प तो देखिए खेलना बाकी है यहाँ से, लेकिन दूसरी तरफ से एक और टीम का कहीं सफाया ना हो जाए, जिस चीज का डर था। केनन आती है आगे और वो फ्रैग्स निकाल के जाते हैं। मैं मान के चलो शायद 9 से भी शायद ऊपर वो फ्रैग्स यहाँ पर निकल चुके हैं। चलिए खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, एटलीस्ट 4 अंक तो आप निकाल के जाने वाले। बट आइको सोल खाता कब खुलेगा, वो फ्रैग की बारिश कब होगी, बस इंतजार यहाँ पर उनके फैंस की तरफ से। ऑडियंस में जरूर चाहता हूँ गाइस आप लाइक से सब्सक्राइब भी साथ साथ करते रहिए और अपनी फेवरेट टीम का नाम बताइएगा जरूर, कौन सा टीम आज लगता है जो टेबल टॉपर बन के आ सकती है। और देखिए जैसे हमने कहा गॉब्लिन वहां पर गाड़ी से कुचलकर इनिशियल फ्रैग निकालते हुए अपनी टीम के लिए, बट हाँ जोकर का नॉकआउट था वो। अब बचे हुए 2 खिलाड़ी आइको टीम तमिलास, क्या यहाँ से कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करके जा सकता है? साइफर के आखिरी वो खिलाड़ी कोशिश जरूर की गई उनके तरफ से, लेकिन वो ग्रेनेड का हल्का सा इम्पैक्ट के एलिमिनेशन के लिए काफी था। साइफर अब देखिए वो टीम है जिन्होंने काफी अच्छे पॉइंट्स कमाए थे प्रीवियस राउंड में, वो भी काफी ज्यादा ऑफ गार्ड डाउन होने के बाद कवर में जाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस पावर शुरुआत तो काफी अच्छी दिला दी और गॉडजी को रिवाइव ना देते हुए गाड़ी में बिठा के लेके जाने की कोशिश थी आईजेल साहब की, लेकिन गॉडजी को गाड़ी से मानो खींच के निकाल लिए गॉब्लिन और इस मैच से बाहर कर दिया जाएगा। बट जवाबी कार्रवाई भी होती हुई गॉब्लिन एडमिनों को वहां पे गिराने में हुए कामयाब। कमाल की ये पूरी बैटल चलती हुई और मुश्किलें काफी ज्यादा आइको सोल को भी होती हुई, जहां पे जोकर को अब रिवाइव देने की जरूरत मुश्किल रहेगा अभी के लिए तो, बट जो भी है टीम्स फिलहाल के लिए सर्कल के बाहर अपने आप को पा रही है और जो टीम अंदर है वो फायदा उठाने की कोशिश करती हुई गेट कीपिंग सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश करती हुई। ध्यान रखना पड़ेगा अभी आपके पास आगाज उतना अच्छा नहीं है, यहाँ पर ब्लिट्स को खात्मा करके निकाला गया है, लेकिन आप ध्यान रख के चलिए फाइट के दौरान अपने कैजुअलिटी ना गवाइए। अगर चिकन आता है तो डेफिनेटली 30 बॉम्बर की तरफ बढ़ते जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ से टीम आइको सोल अब वो भी अपने फ्रैग्स काउंट पे इजाफा करना स्टार्ट कर चुकी है। आइको वारंटीज को परेशान करना स्टार्ट कर चुकी है कि आगे जाकर कुचलने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अकेले तो देखिए जाना का खतरा है यहाँ पर, लेकिन उनके ऊपर प्रहार करने की कोशिश। कुल ने इन्फॉर्मेशन निकाल दी है, अब बाकी साथियों के साथ वो मिलकर कर सकते हैं यहाँ पर अटैक को प्लान। और अकेले देखा जाए तो आइको वारंटीज के जस्ट पीछे बचे हुए 2 खिलाड़ी वो यहाँ से पॉइंट्स क्या निकाल के जा पाएंगे। K9 की खिलाड़ी बैकलाइन में थोड़ा और एडवांस करने की जरूरत, सर्कल की तरफ आने की जरूरत, और ऐसे में 4TR इतने ज्यादा ओपन में है कि हल्के फुल्के एंगल्स भी नॉक करने के लिए काफी होंगे। और एक और टीम एलिमिनेट होते हुए 4TR और K9 सामने टीम कोशिश तो जरूर कर रही है, बट क्या वो आगे आने में कामयाबी उनको मिल पाएगी कि नहीं, मैं तो बस वही देख रहा हूँ। लेकिन अब के लिए पलटवार आया, एचपी कम की गई नकुल की, रिकवरी करके देखिए वापसी वहां पर की जरूर जा सकती है, लेकिन टीआरएस लेजेंड को करेगी वहां पर नॉकआउट। और हो सकता है इस नॉकआउट के बाद सामने जो टीम है प्रोसीड करती नजर आ जाए, लेकिन ये बहुत बढ़िया नॉकआउट था ताकि आप सामने वाले खेमे में भी एक पॉज लगा सके। आइको सोल के पास हाइट है, सबसे अच्छी खबर ये रहने वाली है। रिवाइवल इन्फॉर्मेशन चाहे अब जिस भी टर्म में बात कर ले, उनकी मुश्किलें बढ़ाई जाएगी। और ऐसे में एक खिलाड़ी अब K9 की तरफ से क्या रिवाइवल देंगे, क्या फाइट करेंगे, और वो कोई और नहीं, न्यू एडिशन नाइट रहने वाले हैं, जो कि साइड लाइन से धीरे धीरे करके उन सर्वाइवल की तरफ जाने की कोशिश में लगे हुए। गॉब्लिन कंफर्मेशन एक बार फिर से ढूंढने की कोशिश, नॉक के साथ ये जर्नी और आगे बढ़ती चली जा रही है। अनुज इकलौते खिलाड़ी रहेंगे, नाइट एडवांस करके फिनिश निकालना चाह रहे थे, जोकर ने उन्हें रोका और अब जोकर ने इस तरीके से आखिरी फाइट की शुरुआत की है कि चिकन ने से कोई छीन के ना जाए, इसका ध्यान रखा जाएगा। आइको सोल तो टीम ब्लिट्स देखते ही देखते पलक झपकते ही 2 खिलाड़ियों को उन्होंने भी गवा दिया। देखिए एक कियास बन चुका है इस जगह पे, बट नकुल उन्होंने कालिंगा स्पोर्ट्स के PMWI आईजीएल के खिलाड़ी, आईजीएल नाम के खिलाड़ी को किया बाहर। लाइक उन्हीं की टीम के आईजीएल है कालिंगा के, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ये होल्ड करते हैं। बट इस मुकाबले के अंदर थोड़ा अर्ली एलिमिनेशन हमें देखने के लिए मिला है। स्लग वंस अगेन शैडो को नॉकआउट करेंगे, स्लग रुकने को तैयार ही नहीं है आज। स्लग के पास ऑलरेडी 2 एलिमिनेशन थे, अगर एक और निकाल दिया तो वो अकेले 103 निकाल चुके होंगे। बट अभी के लिए लॉस आर्मेनोस एंड आइको सोल एक दूसरे के आमने सामने, गॉब्लिन की कोशिश एक बार जरूर हम देखना चाहेंगे सर्कल का झुकाव कहां पर अब बनने वाला है, कितनी टीम्स रहेगी उस सर्कल के अंदर और कितनी टीम्स रहेगी उस सर्कल के बाहर। तो एक बार देख ही लेते हैं उस सर्कल के दर्शन। बाकी अब कलिंगा स्पोर्ट्स को जरा देखिए, वो तो पहुंच जाएंगे वक्त रहते, बट अभी के लिए आइको सोल के पास मौका है एलएचएस को यहाँ पर नस्तनाबूद करने का। ज़ायरेक्स गाड़ी को भी थोड़ा जिगल जेल करके अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे और चलिए हेड का एडवांटेज मिल जाएगा। खिलाड़ी हंटर्स डाउन और इस बार जोकर की तरफ से शॉट लिया गया था ज़ायरेक्स के ऊपर और गॉड्स ने इधर डाउन किया एक और खिलाड़ी को। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग नामों के साथ अभी खेलने के लिए आ रहे हैं प्लेयर्स। बट टीम आइको सोल वर्सेस लॉस आर्मेनोस का जो फाइट है वो बहुत देर से चलने वाला था, बट फाइनली जाके फुल फ्लेजेड शुरू हुआ है। देखिए यहाँ से नॉकआउट का मतलब है कि आपको बिल्कुल भी रिवाइवल नहीं मिलने वाला, बस भी बाहर नहीं आने वाले थे, इसी वजह से टीम सोल ने यहाँ पर ठाना कि हम निकल ही जाते, बट वो जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर ऑलरेडी टीम्स काफी मौजूद है। और देखिए जो आपने कहा था सवाल कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वहाँ पर क्यों गई, रीजन देख लीजिए, सर्कल का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो एक्सेस रहा था काफी देर तक, लेकिन अब नहीं, अब तो ओपन बैटल फील्ड में यहाँ पर उतरना पड़ेगा टीम जेनेसिस। वैसा लोअर ग्राउंड का डिसएडवांटेज वो उठाते नजर आ रहे हैं। हो चुका है, मानिया डाउन हो चुके हैं ओपन फील्ड पे।
निंजा बॉय सामने क्लियर व्यू जस्ट आने ही वाला है, क्योंकि ये जो स्मोक्स है वो जब हट जाएगा तब एकदम क्लियर व्यू मिलेगा मान्या के ऊपर। एंड चलिए मान्या का जो फिनिश पॉइंट है वो डिनेक्स निकालते हुए देखने के लिए मिले। निंजा बॉय को गाड़ी से उठा के लेके चले गए। व्हाट वाज दैट? क्या शानदार ये मूव्स आप देख सकते हो कि बहुत ही ज्यादा तेजी से कुछ डिसीजन मेकिंग किया गया था। अभी भी सर्कल को महत्व दे रहे हैं। 8 टीम 28 खिलाड़ी, जिसके बीच हम देख पा रहे हैं कि फाइट जो है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से होता हुआ नजर आ रहा है। जोकर, नकुल, गॉब्लिन सभी अपना पोजीशन बनाएंगे, बट निंजा बॉय ऑन द हैंड एक नॉकआउट करने में कामयाब थे। इसके साथ ये फाइट है, नकुल को नॉकआउट कर दिया जा चुका है। जोकर भी काफी कम एचपी के साथ इधर सर्वाइव करते हुए नजर आए। इवोएक्स के ऊपर ग्रेनेड की, लेकिन क्या वो कनेक्शन बन पाएगा? बट इवोएक्स वो बाहर हो गए और वो आखिरी खिलाड़ी, बट नकुल भी ऑन द हैंड आईकू सोल की तरफ से समाप्त हो चुके हैं। लेजिट का डाउन हो जाना ये खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अगर चिकन डिनर निकालना है आईकू सोल को तो लेजिट का सरवाइव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेजिट अभी स्टार परफॉर्मर रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। वो बस इंतजार कर रहे हैं 3 2 1 चलिए यहाँ पे सीधा स्लैमिंग करते हैं स्मोक के थ्रू और सोल उनके ऊपर अटैक करने का डिसीजन। ग्रेनेड ऑलरेडी लेजेंड यहाँ पे फेंकेंगे, लेकिन जंप करके सीधा यहाँ पे स्लैमिंग किया जा चुका है। आगे चले जाएंगे, इस फाइट को करना है नहीं करना है वो तो एक सवाल रहेगा, बट गॉडजी इन सब चीजों के बीच में सबसे ज्यादा अनलकी, उन्हें सबसे पहले गिराया जाएगा। आईकू सोल वो आउट नंबर थे और अगर इस तरीके से आप डाउन अपने आप को करेंगे तो प्रॉब्लम को नॉक भी किया जाएगा, मैच से बाहर कर दिया जाएगा। एडमिनो की तरफ से सेवियर का रोल एक बार फिर से अदा करने की कोशिश में है एडमिनो। ग्रेनेड क्या एक बार फिर से वो कनेक्शन बना के जाएगा? एक बहुत बड़ा सवाल। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस फाइट में धीरे धीरे करके वापसी करने की कोशिश। बिल्कुल सही। एंड उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंटेंस। रावण यहाँ से अब वो कमबैक स्टोरी अब लिखना वेल्ट ई स्पोर्ट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाने वाला है, बट फाइट्स आप देखिए वो यहाँ पे पहले स्टेज से इस तरीके से शुरुआत होगी। सर्वाइवल गेम से काम चलेगा नहीं। वेल्ट ऑलरेडी डबल डिजिट ही हिट कर पाए, 10 टोटल पॉइंट्स और स्ट्रगल करता हुआ इस मैच में भी। दूसरे एंड पाई कुछ तो इन्होंने भी शुरुआत कर दी है। देखना चाहूँगा जुत्सु के अगेंस्ट कितना ये कंट्रोल में, क्योंकि साधारण लूट है, उतनी बेहतर लूट नहीं और डैगर से यहाँ पे समाप्त कर दिया जाएगा। यस, आप एमओ बचाने की कोशिश वहाँ पे कर रहे हो, तो लिमिटेड लूट है, आप एक एमओ भी एक्स्ट्रा यूज नहीं करना चाहोगे ताकि आपको आने वाले फाइट में थोड़ा एडवांटेज इनका मिल सके। बट बहुत ज्यादा ओपन नकुल यहाँ पे कोशिश कर रहे थे, बट अपने आप को बचते बचाते कवर्स में लेके जाने में हो जाएंगे कामयाब। वाइल्ड फैंग और एल्चेस उनके बीच में भी फाइट की शुरुआत होती हुई यहाँ पे स्प्रे गॉड पहला फिनिश अप प्लेयर ढूंढेंगे, लेकिन काउंटर शोगन की तरफ से स्प्रे गॉड को गिराया जाएगा। हालांकि लेजेंड को आप देखिए विरॉन को गिराने में हुए कामयाब, फ्लॉक की भी मुश्किलें बढ़ाई जाएगी। टीम आईकू सोल लग रहा है कि अब होगा तो होगा क्या, लेजेंड पर तो जरूर है, लेकिन अकेले सोच समझ के आगे बढ़े तो बेहतर रहेगा। यहाँ पर उस तरफ से आईकू लेजेंड यहाँ पर कहीं वो खत्म ना कर दे, जिस चीज का डर था वही होता नजर आया। दूसरा नॉकआउट, तीसरा नॉकआउट, ये क्या चल रहा है? क्या ये अभी के लिए एक इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल करके दिखा सकते हैं कि नहीं? ये कप्तानी पारी खेल के दिखानी पड़ेगी आईशियल को। नीचे उतरे लेकिन नहीं, जल्दबाजी का वो शिकार। सामना 4TR के साथ भी होता नजर आ सकते, काफी ओपन फील्ड से आप भाग दौड़ के जा रहे हैं, 500 मीटर भी आपको दूरी आपको प्राप्त करनी है। बहुत कुछ अब रहेगा यहाँ से टीम साइफर ई स्पोर्ट्स के लिए। लेकिन क्या उन्होंने आगे के खिलाड़ियों की स्पॉटिंग करी है? फिलहाल तो देखिए वो हिल टॉप पे देखना चाह रहे हैं कि कोई खिलाड़ी गलती से भी अगर देख लेता है फिर दिक्कतें बढ़ेगी। बट चलिए अभी के लिए दिक्कतें यहाँ पर गॉब्लिन ने भी बढ़ा दिया टीम एलएचएस के लिए। वहां पर पहले शॉगन को नॉकआउट करा, फिर शॉगन का कंफर्मेशन निकाला यार ये आईकू सोल। अब वो भी कोशिश यहाँ पर कर रही है फ्रैग्स निकालने की। अब हम चौथे स्टेज पे आ चुके हैं, तो ज्यादा समय तक तो कोई रुकेंगे नहीं, एक दूसरे के पास जाएंगे, ज्यादा फिनिश निकालेंगे। एलएचएस उनका एलिमिनेशन होता हुआ। आईकू सोल ये मिड रेंज से जो इनिशियल नॉक्स निकाले गए हैं, क्या कंफर्मेशन तब्दील कर पाएंगे? बैकलाइन में इकलौते खिलाड़ी हैं और पाशा वो यहाँ से स्मोक करके जितना ज्यादा हो सके विजन ब्लॉक करके फिर आगे जाएंगे उस रिवाइवल के लिए। अगर जब बात की गई तो फिर कंफर्मेशन बहुत आसानी से यहाँ पे आईकू टीम तमिलाज डिफेंडिंग चैंपियन, चलिए इनकी भी शुरुआत होती हुई फाइट की। जोकर हालांकि वहाँ पे गिर के नॉक हो जाएंगे। कुछ समय पहले हमने देखा था आईकू सोल के एक और खिलाड़ी थे जो गिर के नॉक हुए थे, अब जोकर यहाँ पे गिर के नॉक हो गए। हालांकि हंटर ने मौका दिया नहीं जोकर को रिवाइव होने का। एलिमिनेशन आईकू सोल के एक और खिलाड़ी का होता हुआ आ चुके हैं। वाइल्ड फैंग के बहुत ज्यादा पास ग्रेनेड्स यहाँ पे जरूर किए गए। स्प्लैश डैमेज से ही काम चलाना पड़ेगा, नॉक के लिए अभी भी करना पड़ेगा। गॉटन यहाँ पर ऑलरेडी आप आउट नंबर है, ऊपर से और खिलाड़ी आप यहाँ पर करके गंवा रहे हैं। ना केवल टीम तमिलाज, आईकू रेकनिंग के प्लेस भी देखे इसमें। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अपने पोजीशन पे उतरते हुए, लेकिन उनके बाजू में ही देखिए आईकू सोल है। सोल वर्सेस गॉडलाइक शुरू में ही होता हुआ दिख सकता है। जी हाँ, ये अर्ली फाइट हमें जरूर यहाँ पे देखने को मिलने वाली है और गॉड्स ही नहीं बच पाए। लेजेंड की तरफ से वो शॉट और इनिशियल नॉक यहाँ पे निकाला जा चुका है।
आईको सोल जरूर चाहेंगे कि इस पूरे फाइट को अपने नाम यहाँ पे करके जा सके। मान्या उन्हें बाहर किया जा चुका है जोकर की तरफ से, ये बड़ी कमाल की बात यहाँ पे रही, बट फिनिश वो यहाँ पे सिक्योर जल्द से जल्द करना पड़ेगा। गॉडजी उनका कंफर्मेशन आ चुका है, मान्या का भी कंफर्मेशन हमें काफी जल्दी आता हुआ देखने को मिल जाएगा। आईको सोल वो एक एक करके अपने खिलाड़ियों को जरूर और बेहतर करते चले जा रहे हैं, लेकिन दूसरे एंड पे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक लग नहीं रहा इस फाइट के लिए पूरे तरीके से तैयार है। एडमिनो हाँ इनके पास वो M4 है, लेकिन एक खिलाड़ी बिना हेलमेट वेस्ट के, बिना प्रॉपर कवर के, जो प्रहार होते हैं वो थोड़े अलग हो सकते थे, लेकिन जो चीज जोकर के ऊपर नॉकडाउन किया जाएगा एडमिनो की तरफ से, एंड ये नॉकआउट बहुत ही अच्छा खासा फायदा दे सकता है, या फिर कह सकते हैं कि स्थिरता दे सकते हैं इधर टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को, क्योंकि 2 खिलाड़ियों को गवा चुके थे। क्या रिवाइव दिया जा सकता है या फिर नहीं, वो देखना होगा। लेजिट एचपी उनकी काफी कम, एग्जैक्टली काफी कम है, लेकिन मान्या को रिवाइव तो नहीं दे पाए। आईको सोल के लिए ड्रॉप फ्लैश जो हुआ है बहुत फायदेमंद होता हुआ एक एक करके फिनिश निकालते चले जा रहे हैं। बचे हुए 2 खिलाड़ी बैकलाइन में जाने में मजबूर, और मिनी मैप में हम साफ साफ देख सके कि बचे हुए 2 खिलाड़ी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के अलग अलग दिशा में। एक गलत कॉल एलिमिनेशन के लिए यहाँ पे काफी रहने वाला है। इस पावर वो साइड लाइन से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अगर इस कैलकुलेशन को आप समझे, इस फाइट को समझे, तो एडमिनो जस्ट डिस्ट्रैक्शन का यहाँ पे काम कर रहे हैं। इस पावर यहाँ पे की प्लेयर बन की तरह आना चाह रहे थे, लेकिन एडमिनो ने 2 तरफ से गिरा जा चुका है। यहाँ से आसानी से एलिमिनेशन भी उनका आएगा। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो एक एक करके अपने प्लेयर्स को गवाते चले जा रहे हैं, और आईको सोल बड़े ही आसानी से लग तो रहे कि इस ड्रॉप क्लैश को जीतने वाले। उसके बाद भी एस पावर कोशिश जरूर इनके एंड से भी रही, लेकिन कुछ खास करके ना जाए इसका ध्यान रखा गया। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पहली टीम जो इस लॉबी से बाहर कर दिए जाएंगे, और आईको सोल जिस पॉइंट पे थे, जिस रफ्तार की डिमांड वो हम सभी कर रहे थे, उनके फैंस डिमांड कर रहे थे, 40 के आसपास आंकड़ा जा चुका है इस फाइट के बाद। टोटल 12 पॉइंट्स के साथ ही खुश रहना होगा आज। चलिए, जो 1 का भी एवरेज नहीं था, एटलीस्ट वो 2 का एवरेज हो चुका है 6 मैचेस के बाद। वाइल्ड फैंग के लिए 12 तक वो अपने नंबर्स को लेके जाने में हुए कामयाब। बट अब 11 टीम्स के बीच में ये मुकाबला, आईको सोल कॉब्लिन उन्हें गिराया जा चुका है, लेजेट वो काउंटर करेंगे, टॉक्सिक जॉट को यहाँ पे मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है। चलिए, ओमेगा अपने अंदाज से आ चुके हैं, एक नए नाम के साथ आ चुके हैं। अब ये आईडी से जब भी आते हैं बहुत मजा आता है, अच्छे खासे फिनिश निकाल के जाते हैं, बट मैंने वहाँ पे नकुल की मुश्किलें बढ़ा चुके हैं। आईको सोल भी अपने खिलाड़ियों को एक एक करके गवाते हुए आउट नंबर ना हो जाए, फिर डिसेंट मैच हमें देखने को ना मिल जाए, क्योंकि नकुल हम जानते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल है। हालांकि गॉब्लिन को भी गिराया जा चुका है, लेजिट अकेले ही आगे बढ़ने की यहाँ पे कोशिश में, पंप शॉटगन इस खिलाड़ी के पास, और वो उम्मीद क्या उस पर खड़े उतर पाएंगे। बैकलाइन से सपोर्ट देने के लिए कोई भी खिलाड़ी इनके आसपास नहीं है, ये देख के थोड़ा जरूर मैं हैरान हूँ। क्या ये स्प्लिट है? चलिए, फाइनली वहाँ पे वो प्लेयर्स मिनी मैप में दिखना स्टार्ट हो चुके हैं, एकजुट एक ही साथ है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। साइफर इनके फॉर्म से भी हम वाकिफ है, सेमीफाइनल में डोमिनेट इन्होंने भी किया था, और लेजेंड जब सामने आए तो क्या उसकी कुछ छवि हमें देखने को मिल सकती है। वेनम ने ग्रेनेड फेंक दिया, इतना टाइम ले लिया लेजेंड कि उन्हें वो ज्यादा मौका ना मिल पाए, इसका ध्यान रखा गया। जोकर को भी गिराया जाएगा। गॉब्लिन आखिरी खिलाड़ी इस पूरे मूवमेंट पे, हालांकि प्लेयर यहाँ पे स्लैमिंग करने का विचार बना रहे थे। वेनम उन्हें यहाँ पे गाड़ी से गिराने में हुए कामयाब। गॉब्लिन के पास हेलमेट नहीं है, माइक्रो स्विच करना एक मुद्दा, सामने 1v1, और वो होप क्या यहाँ से आईको सोल आगे जा पाएंगे या फिर